हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं, बोले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज के 500 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत स्तर पर भी दवा की दुकानें खुलेंगी ताकि लोगों को दवा के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। राजधानी रांची के नगड़ा टोली स्थित आईटीआई कौशल कॉलेज परिसर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब दवा के डिब्बे में ही सब कुछ लिखा हुआ है तो डिग्री की क्या जरूरत है। कहा कि जिसे पढ़ना लिखना आता है वो भी दवा दुकान खोल सकते हैं। कहा कि गांव या पंचायत में जो दवा दुकान चला रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन डॉक्टर से संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बकरीद को लेकर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2000 जवानों ने संभाली राजधानी की कमान। बकरीद को लेकर झारखंड की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची में एक तरफ जहां शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, वहीं एसएसपी के नेतृत्व में शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर बुधवार को फ्लैग मार्च किया गया। रांची एसएसपी ने बताया है कि राजधानी में बकरीद की सुरक्षा को लेकर 2000 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं बकरीद को देखते हुए बुधवार की शाम रांची एसएसपी ने खुद फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर एसएसपी की अगुवाई में रैप और जिला पुलिस के जवानों ने एक साथ फ्लैग मार्च किया। इस बार पूरे शहर पर नजर रखने के लिए 70 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी करने के लिए 50 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। इधर खूंटी में भी बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिले में पूर्व की घटित घटनाओं के मद्देनजर सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक करा ली गई है। इधर कोडरमा में भी बकरीद को लेकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएसपी जो है परवीन पुष्कर की अगुवाई में पुलिस अधिकारी और जवानों के द्वारा शहर से लेकर गाँव तक विभिन्न चौक चौराहों पर बाजारों में फ्लैग मार्च किया गया। इसके अलावा पूरे झारखंड में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी प्रकार की तथ्यहीन जो है भ्रामक झूठी सूचना, फोटो, वीडियो और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचे एवं किसी भी तरह का अफवाहों पर ध्यान देने से बचे। आज से झारखंड सचिवालय में 4 दिनों तक रहेगी छुट्टी। झारखंड सरकार के सचिवालय और इसके संलग्न कार्यालयों में आज से 4 दिनों तक छुट्टी रहेगी। दरअसल आज 29 जून को बकरीद के कारण छुट्टी रहेगी। इसके अगले दिन 30 जून को हूल दिवस की छुट्टी है, जबकि 1 और 2 जुलाई को शनिवार और रविवार होने के कारण सचिवालय की छुट्टी है। इस तरह लगातार 4 दिनों तक सचिवालय में छुट्टी रहेगी। झारखंड व मध्य प्रदेश में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, जाने कहां होगी बारिश, कहां बढ़ेगा तापमान। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके साथ ही झारखंड में मौसम भी बदल गया है। अब दक्षिणी झारखंड और पूर्व उत्तर मध्य प्रदेश में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही मौसम का अलर्ट भी जारी किया गया है। कल बुधवार को भी झारखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहा। कई जिलों में हल्के तो कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं आज 29 जून को भी राज्य के कुछ हिस्सों में वर्षा होगी। इस दौरान बादल गरजेंगे। गुरुवार यानी आज 29 जून को वज्रपात की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि 29 और 30 जून तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिन में झारखंड का अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। लाल आतंक पर नकेल, लाखों का इनामी नक्सली जोनल कमांडर साथियों के साथ गिरफ्तार, कई मामले में थी तलाश। गया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गया पुलिस ने बिहार झारखंड के मोस्ट वांटेड और लाखों रुपए का इनामी दुर्दांत नक्सली जोनल कमांडर अरविंद भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से असलहे भी बरामद किए गए हैं। अरविंद भुइयां पर झारखंड सरकार ने 10 लाख तो बिहार सरकार ने 50,000 रुपए इनाम घोषित कर रखा था। अरविंद भुइयां प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के कोलेश्वरी जोन का जोनल कमांडर है। बिहार और झारखंड में कई नक्सली वारदातों को अंजाम देने वाला अरविंद भुइयां हमेशा से पुलिस को चकमा दे रहा था।
रूबिका हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 को दी जमानत, रोज थाने आकर लगानी होगी हाजिरी। साहिबगंज के चर्चित रूबिका हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। रूबिका पहाड़ीन हत्याकांड के 3 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को जमानत मिली है, जिनमें पति आमिर हुसैन महताब और गुलेरा शामिल हैं। सभी मुख्य अभियुक्त दिलदार अंसारी के रिश्तेदार हैं। अदालत ने इन्हें जमानत देते हुए शर्त रखी है कि आरोपियों को रोज थाना में आकर हाजिरी लगानी होगी और 25-25 हजार के 2 निजी मुचकले भरने होंगे। यह अहम फैसला हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने दिया है। रांची ईदगाह में नहीं होगी ईद उल अजहा की नमाज, बारिश को लेकर अंजुमन ने लिया फैसला। ईद उल अजहा बकरीद आज 29 जून को है। रांची सहित राज्य भर में सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन इस साल रांची के हरमू रोड स्थित रांची ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं की जाएगी। यह फैसला अंजुमन इस्लामिया रांची ने लिया है। अंजुमन के महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन ने इस संबंध में सूचना जारी की है। दरअसल रांची में बारिश को लेकर अंजुमन ने यह निर्णय लिया है। अंजुमन इस्लामिया ने यह तय किया है कि रांची के ईदगाह की जगह ईद उल अजहा की नमाज अपर बाजार स्थित जामा मस्जिद में सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। पहला आदिवासी क्रिकेटर जो इंग्लैंड में लेगा ट्रेनिंग, नामकुम की रॉबिन मिंज को मुंबई इंडियंस ने चुना। अगस्त में होगी ट्रेनिंग। राजधानी रांची से सटे 15 किलोमीटर दूर नामकुम से निकला झारखंड का पहला आदिवासी लड़का अब इंग्लैंड में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेगा। उसे ट्रेनिंग देने का जिम्मा उठाया है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने। हजारों किलोमीटर दूर क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे लड़के का नाम रॉबिन मिंज है। काफ़ी कम उम्र में से ही क्रिकेट के प्रति उसकी दीवानगी ने उसे आज यह मुकाम दिलाया है। उसकी ट्रेनिंग अगस्त से शुरू होगी। ओला उबर की तर्ज पर झारखंड में भी सरकार एम्बुलेंस सिस्टम को करेगी मजबूत। अमेरिकी कंपनी करेगी सहयोग। झारखंड में ओला और उबर की तर्ज पर सरकार एम्बुलेंस सिस्टम को मजबूत करने की योजना बनाई है, ताकि मरीजों को निकट के अस्पतालों में भर्ती कराने में किसी प्रकार का कोई विलंब या परेशानी नहीं हो। इस योजना का डिजिटली सहयोग अमेरिका की कंपनी कर सकती है। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अमेरिका के एफिशिएंस सिस्टम के सीईओ संजीव कुमार रामू और शिवनाथ ने औपचारिक मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्मार्ट सिटी समेत कई और सेक्टर में डिजिटली काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री से कहा है कि झारखंड के विकास के लिए आपका जो विजन है उसके अनुरूप हमारी कंपनी राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करने को इच्छुक है। रेलवे स्टेशन में मिला 3 साल का लावारिस बच्चा, शरीर पर कई चोट के निशान। रेल पुलिस और चाइल्ड लाइन ने कराया अस्पताल में भर्ती। धनबाद रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर के पास से एक लावारिस बच्चा मिला है। बच्चे की उम्र लगभग 3 साल बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन में बुधवार की सुबह बच्चे को यात्रियों ने लावारिस हालत में देखा। बच्चे की हालत खराब थी, उसके शरीर पर चोट के भी निशान थे। एशिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 900 खिलाड़ियों को पछाड़कर धनबाद के बुलेट महतो ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। एशिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में धनबाद के श्याम सुंदर महतो उर्फ बुलेट महतो ने दूसरा स्थान लाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। दरअसल दिल्ली में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के 900 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें कोरिया के खिलाड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो वही दूसरा स्थान धनबाद निवासी श्याम प्रसाद महतो ने दूसरा स्थान पर कब्जा जमाया। मालूम हो कि बीते कुछ सालों में झारखंड में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में युवा खासा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। हालांकि बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करना इतना भी आसान काम नहीं है। एक सफल बॉडी बिल्डर बनने के लिए कई चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है। कड़ी मेहनत और पौष्टिक खान पान से लेकर अपनी रोजमर्रा के जीवन में अनुशासन का सख्ती से पालन करना पड़ता है। नकली कीटनाशक बनाने की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़, 1 करोड़ की नकली दवा बरामद, 10,000 रैपर बरामद, संचालक गिरफ्तार। चरही में कीटनाशक बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का पता चला है। 1 करोड़ मूल्य का नकली कीटनाशक, 10,000 रैपर बरामद किया गया है। इस फैक्ट्री को चलाने वाले संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चरही थाना क्षेत्र के भेलवाटाड़ पटेल नगर सुनील ठाकुर के घर से नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनी का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। सुनील के घर से 10,000 सीसी और उसके रैपर के साथ पुलिस और ओरिजिनल कंपनी के दिल्ली से आए अधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर इसका खुलासा किया। कीटनाशक कंपनी इंडोफिल इंडिया लिमिटेड का
इलेक्ट्रो और एफएमसी कंपनी के कोरोजेन की डुप्लीकेट होने की सूचना उसके ओरिजिनल संचालक दिल्ली से आए कंपनी के 2 अधिकारी नानू राम और विजय पंडित को हुई थी। दिल्ली से आए अधिकारियों ने चरही पुलिस को सूचित कर कई दिनों तक कीटनाशक दवा की अवैध मैन्युफैक्चरिंग की राखी की। अधिकारियों को अवैध मैन्युफैक्चरिंग के ठोस सबूत मिल गए तब बुधवार को चरही पुलिस की मदद से अचानक उक्त फैक्ट्री पर रेड किया और फैक्ट्री से दवा और रैपर सहित उसके संचालक को पुलिस ने धर दबोचा। जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता विजेता टीम में शामिल झारखंड के 3 खिलाड़ी सम्मानित, सीएम को दिया क्रेडिट। झारखंड की 3 बेटियों ने एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है। जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता की विजेता टीम में शामिल महिमा टेट्टे, रोशनी कुमारी और दीपिका सोरेन को रांची एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम के सेमिनार हॉल में सम्मानित किया गया। इस मौके पर तीनों खिलाड़ियों ने कहा कि झारखंड सरकार हम जैसे सभी खिलाड़ियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन कर रही है। यहाँ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की वजह से ही हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई टर्फ उपलब्ध कराए हैं। इससे प्रशिक्षण में बहुत मदद मिल रही है। खिलाड़ियों ने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खेल विभाग को दिया है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर हम झारखंड का नाम रोशन करेंगे। लातेहार में एक बार फिर हाथियों का आतंक, एक की ली जान, कई घरों को तोड़ा। झारखंड के जिलों में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथी आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं। ताजा मामला लातेहार से सामने आया है, जहां जंगली हाथी ने एक शख्स की जान ले ली, वहीं 4 घरों को भी ध्वस्त कर दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार को सुबह सुबह अचानक ही गांव में हाथियों का झुंड ने हमला कर दिया। इस दौरान हाथियों ने प्रेम गंजू के घर में तोड़फोड़ करते हुए घर में रखे हुए अनाज को बर्बाद कर दिया। वहीं हाथियों से बचने के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे प्रेम गंजू को जंगली हाथियों ने अपनी चपेट में ले लिया और उसे पटक कर मार डाला। हाथियों ने कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। जब गांव वालों ने हल्ला मचाया तब जंगली हाथी जंगल की ओर भाग गए। झारखंड में आईएएस अधिकारियों का तबादला, अधिसूचना जारी। प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव आलोक त्रिवेदी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग अभियान के निदेशक बनाए गए हैं। वहीं रामगढ़ के अपर समाहर्ता नेल्सन आयोग बागे का भी तबादला हुआ है। उन्हें ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी का प्रोजेक्ट निदेशक बनाया गया है, जबकि भुवनेश प्रताप सिंह को समाज कल्याण विभाग का निदेशक बनाया गया है। वहीं निबंधन विभाग के महानिरीक्षक आदित्य कुमार आनंद को बनाया गया है, जो नगरीय प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापित थे। इस बकरीद 1 लाख तक का बिका बकरा, बारिश और महंगाई का दिखा बकरीद की बाजार पर असर, आज होगी कुर्बानी। राजधानी रांची में बकरे की डिमांड बकरीद की वजह से बढ़ी है। बाजार में 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का बकरा उपलब्ध है। बकरों को कई फिल्मी स्टार के नाम से बुलाया गया। ग्राहकों को लुभाने के लिए शाहरुख, आमिर, सलमान, बादल और बादशाह जैसे नाम रखे गए। इस विशेष दिन को लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाता है। बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के पहले बकरे के बाजार में काफी भीड़ देखी गई। लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से बकरा खरीद कर ले गए, लेकिन बाजार में कई तरह के बकरे जिनकी कीमत 1 लाख तक थी नजर आए। बुधवार को भी दिन भर रुक रुक कर हो रही बारिश होती रही। लोगों ने कुर्बानी के लिए बकरे की खरीदारी की, जो है बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के नाम रखे। लापरवाही से 2 मजदूरों की मौत। मिक्सचर मशीन में सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत, अचानक चला दिया मशीन। लापरवाही ने 2 मजदूरों की जान ले ली। मजदूर मिक्सर मशीन की सफाई कर रहे थे। मशीन बंद थी तो अंदर जाकर मजदूर इसकी सफाई करने में लगे थे। तभी ऑपरेटर ने गलती से मशीन ऑन कर दी। मशीन के अंदर मौजूद दोनों मजदूरों की मौत हो गई। रांची जिला के बेड़ो से लेकर गुमला तक 4 लाइन सड़क निर्माण हो रहा है। इस रास्ते को ओडिशा की आरकेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार कर रही है। लापरवाही के कारण कंपनी के सिसई प्रखंड स्थित रेडवा साइड में कार्यरत एक स्थानीय नाबालिग मजदूर समेत 2 की मौत हो गई। दोनों मजदूरों की मौत तब हुई जब वे कंपनी के रेडवा गांव स्थित साइट के मिक्सर मशीन की सफाई करने में जुटे थे। दोनों मजदूर मशीन की सफाई कर रहे थे, तभी उसे ऑपरेटर द्वारा अचानक चालू कर दिया गया था, जिसके कारण दोनों मजदूर मशीन के अंदर समा के, साथ ही उनके चिथड़े उड़ गए थे और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। इनमें सिसई प्रखंड के बिरकेरा महुआ टोली गांव निवासी 17 वर्षीय बाल मजदूर भरत गोप व चरको अम्बा टोली गांव निवासी 18 वर्षीय प्रदीप गोप शामिल हैं। दोनों अपने आगे की पढ़ाई की चिंता को लेकर मजदूरी करने गए थे।
सीएम ने 500 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा राज्य में जल्द खुलेंगे नए कॉलेज और नर्सिंग अस्पताल। प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित आईटीआई कौशल कॉलेज में आयोजित समारोह में सीएम ने आईटीआई कौशल कॉलेज, नर्सिंग एवं कल्याण गुरुकुल के विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान सीएम ने सेवा कैफे का भी उद्घाटन किया। सीएम कुल 500 छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान सीएम ने कहा कि निजी सेक्टर में 45,000 से नीचे के वेतनमान की नौकरी मिलेगी। पंचायत स्तर पर सरकारी दवा दुकानें खोली जाएंगी। जो पढ़ लिख सकता है वो भी अब दवा दुकान खोल सकता है। अब यहां फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं होगी। सीएम ने आगे कहा है कि अब हर काम में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। राज्य में सरकारी कौशल विकास कॉलेज खोले जाएंगे। अब हमारे राज्य मिस्त्री अपने राज्य में मशीन से काम करेंगे, हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता वाले बयान पर सीएम हेमंत सोरेन का पलटवार, कहा उनसे पूछो रोजगार कहां से देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता वाले बयान पर बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। पत्रकारों से मुखातिब हुए श्री सोरेन ने कहा है कि पहले उनसे पूछो कि वे रोजगार कहां से देंगे, महंगाई को कम कैसे करेंगे, इन विषयों पर उन्हें पहले बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को राजधानी रांची में नर्सिंग, आईटीआई कौशल कॉलेज और कल्याण गुरुकुल के 500 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर उन्होंने आईटीआई कौशल कॉलेज के छात्रों द्वारा संचालित सेवा कैफे का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए बयान पर झारखंड के सीएम से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने ये बातें कही। बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहा था कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, देश में समान नागरिक संहिता जरूरी है। झारखंड में बेखौफ भूमाफिया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की जमीन पर हुआ कब्जा। हाईकोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार। जमीन माफियाओं द्वारा दूसरे की भूमि पर जबरन अवैध कब्जा करने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस MY इकबाल की भूमि पर दिन दहाड़े दलालों के जबरन कब्जा करने के प्रयास की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, रांची के SSP और लोअर बाजार थाना प्रभारी को प्रतिवादी बनाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को चीफ जस्टिस के निर्देश पर सक्षम अदालत में होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य बाहरी ताकतें भी हैं जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है और असामाजिक तत्वों और भूमि पर कब्जा करने वालों को बचा रही है। सिमडेगा के आयरानी पंचायत पहुंची राज्यपाल। BAO के वैज्ञानिक 4 दिन सिमडेगा में रुक कृषि की संभावनाओं की करेंगे तलाश, खुलेगा तकनीकी कॉलेज। राज्यपाल CP राधाकृष्णन बुधवार को सिमडेगा के आयरानी पंचायत सचिवालय पहुंचे। लोगों से बात करते हुए कहा कि आयरानी पंचायत के विकास हेतु आवश्यक कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज उनका यहाँ 24वां जिला का भ्रमण है। उनका प्रयास है कि राजभवन को लोगों तक ले जाया जाए। कोई भी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पलायन की समस्या है। खेती के बाद यहाँ के किसान किसी कारखाने में काम के लिए अन्यत्र चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ खेती पर लोगों को सीमित नहीं रहना चाहिए, यहाँ उद्योग की भी स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि अगले साल जिले में एक तकनीकी कॉलेज खोला जाए। झारखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों के बीच समन्वय का काम करेगी, बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के बीच समन्वय का काम करेगी। खिलाड़ियों के विकास के लिए सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उक्त बातें बन्ना गुप्ता ने बुधवार को 13वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए 40 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नियुक्त करने का काम किया है। झारखंड के लोग शुरू से निशाना लगाने में माहिर होते हैं और तीर धनुष से निशाना लगाते हैं, इसलिए राइफल, शूटिंग, निशानेबाजी खेल में भी यहां के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि इस शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज स्टेडियम होटवार रांची में हो रहा है। झारखंड युवा आयोग के अध्यक्ष बने कुमार गौरव, अधिसूचना जारी। हेमंत सरकार ने झारखंड युवा आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमार गौरव को आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विशाल तिर्की और सुनील टुड्डू को आयोग का सदस्य बनाया गया है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से अध्यक्ष सहित 3 सदस्यीय कमेटी के गठन को लेकर 28 जून को अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों या 40 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो वह मान्य होगा।
राज्यपाल के निर्देश पर धनबाद में 3 महिलाओं को मिला सिलाई मशीन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के पिछले दिनों टुंडी प्रखंड स्थित कमारडी में जनता के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान कमारडी के भोजोडी की सोमा चंद्रा एवं पूनम देवी तथा कमारडी गांव की नजमा खातून ने स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन की मांग की थी। इस मांग पर राज्यपाल ने इन महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राज्यपाल के निर्देश पर बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से धनबाद डीसी संदीप सिंह, डीडीसी शशि प्रकाश सिंह द्वारा तीनों महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराया गया। सिलाई मशीन मिलते ही तीनों महिलाओं के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर अग्रणी बैंक प्रबंधक राजेश कुमार सिन्हा, टुंडी बीडीओ संजीव कुमार, कमारडी पंचायत मुखिया जयनारायण मंडल सहित अन्य मौजूद थे। डीएसपीएमयू के छात्र छात्राओं की समस्याओं का जल्द होगा समाधान। आजसू अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने छात्र नेता प्रेम कुमार के नेतृत्व में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति तपन सांडिल्य से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कुलपति ने आजसू के सदस्यों को आश्वस्त किया है सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। इस ज्ञापन में उन्होंने कई तरह की मांग की है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत भरे जाएंगे गड्ढे। मनरेगा की योजनाओं को धरातल पर लाने का निर्देश। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई। डीडीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समीक्षा बैठक में कहा गया कि मनरेगा योजना नहीं बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने राज्य के सभी डीडीसी को मनरेगा कार्य की पूरी तरह से निगरानी करते हुए मनरेगा से संचालित योजनाएं धरातल पर दिखाई देने का निर्देश दिया। साथ ही मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी डीडीसी को दिए गए।